हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि हमारे मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, ये आपको इस डायग्राम दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप, यानी स्क्वायर क्यूब है और रेक्टेंगल में क्यूबॉइड है, जिसके 6 फेस, 8 कॉर्नर और 12 वर्टिक्स होते हैं। मतलब 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे। जो कि हमारी सबसे पहले घन की परिभाषा देखिए। एक घन में 8 कोने, 12 किनारे और 6 बराबर आकार के वर्गाकार फलक होते हैं। फलक मतलब फेस होते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, यानी स्क्वायर शेप पे है तो ये क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। 6 फलकों के कारण घन को षटफलकी भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है पासा, रूबिक, चौक का डिब्बा। जैसे हम जो डाइस होती है, जिसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, रूबिक क्यूब और चौक का डिब्बा, ये इसके उदाहरण है। उसके बाद घन का सूत्र। घन का सूत्र घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर है। घन का परिमाप है 4 इंटू ए का स्क्वायर, यानी ए इंटू ए। घन का आयतन होता है ए इंटू ए इंटू ए। जैसे हम ए क्यूब लिख सकते हैं, मतलब ए का क्यूब या ए की घात 3। घन का विकर्ण होता है √3a। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसका ये देख लेते हैं। मान लो इसके एक की साइड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने क्या करा, 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 6 जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 8 का 3, 6 3 जा 18 और 3 21, यानी ये इसका 216 क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, है ना। तो 216। फिर अगर आपको इसकी परिमाप निकालनी तो 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, कैरी करा 2 और 3 जा 12 और 4 2 144, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पेरीमीटर हो गया और ये इसका एरिया होगा। उसके बाद घन का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी वही 216। क्या होगा इसका, 216। विकर्ण अगर आपको निकालना है तो √3 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 18 का गुण, ये इसका घन का विकर्ण हो गया। तो आपको क्लियर हो गया ये क्यूब। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद है क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड आपके सामने बना हुआ डायग्राम। इसके भी 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 वर्टिक्स होते हैं। तो देखो ये है कॉर्नर, ये किनारे होते हैं। ठीक है, ये इनके किनारे होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स हो गए और 12 इसके वर्टिक्स होते हैं, है ना। अब इसमें क्या करा, जवाब में त्रिआयामी आकृति है, जो कि 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई है। ये स्क्वायर से होती है और वो आयताकार होती है, रेक्टेंगल शेप होती है। इसमें भी 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई असमान होती है, यानी बराबर नहीं होती है। मान लो इसकी अगर लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई भी 4 है या 5 है, जो भी अपन मानना चाहे मान सकते हैं। और मानने जो अपन मानेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका घन का उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं अलमारी, पुस्तक, ईंट, पेटी, माइक्रोवेव, टेबल, है ना। ये सारे इसके क्या होते हैं, माचिस की डब्बी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। परिमाप इसका निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर इसके बाद अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है, चौड़ाई ऊंचाई को करना है, ऊंचाई लंबाई को गुणा करना है, फिर उसके अंदर प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। फिर घनाभ का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इन तीनों का क्या करो दोगे आप, अंडर रूट निकालोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 6, चौड़ाई है इसकी 4 और इंटू ऊंचाई 4, तो 6 और 4 10, 10 इंटू 2 इंटू 4, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, यानी 24 जा 8। ये इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 6 इंटू 4 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो जाएगा इसका 4 मल्टीप्लाई 4
फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 4 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। इसको जोड़ोगे आप, 24 और 24 48, 48 और 6 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 128 इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे अगर आपको आयतन निकालना है तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे। आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, एल इंटू बी इंटू एच, यानी 4 इंटू सॉरी 6 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 16 से 6 में 96। ये इसका हो गया आयतन। फिर विकर्ण, तो विकर्ण में लंबाई का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर चौड़ाई का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 जा 16, और ऊंचाई में भी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, और उसका क्या निकाल देना है आपको, तो 6 और 6 12, 6 क्या 18 का 8, 1 2 3 और 3 6। 68 का आपको क्या निकालना है, ये हो गया हमारा सवाल क्लियर। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।